बाबेल का मीनार इतिहास की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही यह कहानी महत्वाकांक्षा और महानता की चाह की बात करती है, लेकिन उनकी इस महत्वाकांक्षा को ईश्वर ने मानव अभिमान के रूप में देखा। मीनार का निर्माण उनके बढ़ते अहंकार और उनकी सीमाओं को भूल जाने का प्रतीक बन गया। लेकिन यह कहानी हमें घमंड के खतरों और अपनी सीमा से ज्यादा पाने की चाह रखने के बारे में भी आगाह करती है। बाइबल से शुरू हुई यह कहानी अलग अलग संस्कृतियों में हजारों सालों से चली आ रही है। ये आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है और प्रेरित करती है, और हमारे आधुनिक युग के लिए भी महत्वपूर्ण सबक देती है। ये वीडियो बाबेल के मीनार की कहानी को गहराई से समझाएगा, इसके ऐतिहासिक संदर्भ और इसके अलग अलग अर्थों को उजागर करेगा। हम इसके धार्मिक महत्व, सांस्कृतिक प्रभाव और महत्वाकांक्षा, एकता और अनियंत्रित इच्छाओं के परिणामों जैसे विषयों से जूझ रही दुनिया में इसकी प्रासंगिकता की जांच करेंगे। बाबेल का मीनार मानव स्वभाव की जटिलताओं की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। यह जुड़ने, निर्माण करने, दुनिया पर अपनी पहचान बनाने की हमारी स्वाभाविक इच्छा को उजागर करता है। फिर भी यह एक साथ ही हमें गर्व के खतरों और अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के सामने एकता की नाजुकता के प्रति आगाह करता है। बाबुल की मीनार यह संदेश देती है कि जब मानव अपने मूल्यों और विनम्रता को भूलकर अपने अभिमान के वशीभूत होता है तो उसे विनाश का सामना करना पड़ता है। यह कहानी यह भी बताती है कि प्रकृति और ईश्वर के नियमों का सम्मान करना चाहिए। बाबेल के मीनार की कहानी को समझकर हम खुद को और अपने आसपास की दुनिया को बहुमूल्य दृष्टिकोण से देख पाते हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो समय और स्थान से परे है और मानव अनुभव की चुनौतियों से निपटने के लिए कालातीत ज्ञान प्रदान करती है। बाबेल के मीनार की कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना बहुत जरूरी है। यह कहानी न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मानवता के इतिहास और उसकी आकांक्षाओं को भी दर्शाती है। बाइबल के अनुसार इस मीनार का निर्माण महाप्रलय अर्थात नूह के समय का जल प्रलय के बाद हुआ था, जब मानवता ने एक नई शुरुआत की थी। यह समय एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जब लोग एकजुट होकर एक नई दुनिया का निर्माण कर रहे थे। एक ऐसा समय जब पूरी मानवता कहानी के अनुसार एक ही भाषा और एक समान उद्देश्य से एकजुट थी। यह एकता और सामूहिक प्रयास का प्रतीक था, जो मानवता की सामूहिक शक्ति और संकल्प को दर्शाता है। यह काल नई शुरुआत और मानवता के पुनर्निर्माण और विकास की क्षमता की भावना से चिह्नित था। इस युग में लोग अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए एकजुट होकर काम कर रहे थे। माना जाता है कि इस कहानी की उत्पत्ति प्राचीन मेसोपोटामिया में हुई थी। मेसोपोटामिया के प्राचीन काल में जिगुरैट्स और मंदिरों का निर्माण उस समय की सभ्यता का एक मुख्य हिस्सा था। इन विशाल संरचनाओं का उद्देश्य न केवल धार्मिक था, बल्कि यह एक सामुदायिक प्रतीक भी थे। बाबुल की मीनार एक ऐसा स्मारक थी जिसे बाबुल के लोग अपनी शक्ति, एकता और धार्मिक आस्था के प्रतीक के रूप में देखते थे। मेसोपोटामिया, जिसे सभ्यता का पालना भी कहा जाता है, ने मानव इतिहास में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। ये विशाल संरचनाएं, जिनका उपयोग अक्सर धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था, परिदृश्य पर हावी थीं और मानव सरलता और आकांक्षा के शक्तिशाली प्रतीक के रूप में कार्य करती थीं। जिगुरैट्स न केवल वास्तुकला की उत्कृष्टता को दर्शाते थे, बल्कि वे धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी रखते थे। इतिहासकार मानते हैं कि यह मीनार संभवतः बाबुल का जिगुरैट्स था, जिसे एटमेननकी कहा जाता था, जिसका अर्थ है आकाश और पृथ्वी का घर। यह जिगुरैट्स मेसोपोटामिया के प्राचीन वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण था और इसे बेबीलोनियन गॉड मर्दुक को समर्पित किया गया था। एटमेननकी को अक्सर बाबेल के मीनार की कहानी के लिए एक संभावित प्रेरणा के रूप में उद्धृत किया जाता है। एटमेननकी का निर्माण और उसका धार्मिक महत्व इस कहानी को और भी रोचक बनाता है। प्राचीन मेसोपोटामिया के लोग बाइबल की कहानी के निर्माताओं की तरह स्वर्ग तक पहुंचने की कोशिश करते थे। अपनी विशाल वास्तुकला के माध्यम से ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करते थे। यह प्रयास उनकी धार्मिक आस्था और आध्यात्मिक आकांक्षाओं को दर्शाता है। इस संदर्भ में बाबेल के मीनार को सांसारिक सीमाओं को पार करने और आकाशीय क्षेत्र के साथ संबंध स्थापित करने की इस प्राचीन मानवीय इच्छा के प्रतिबिंब के रूप में देखा जा सकता है। यह मीनार मानवता की असीमित संभावनाओं और उसकी सीमाओं के बीच के संघर्ष को भी दर्शाता है। हालांकि कहानी ऐसे महत्वाकांक्षी प्रयासों की अंतर्निहित चुनौतियों की ओर भी इशारा करती है। निर्माण की कठिनाइयां, संसाधनों की सीमाएं और मानव प्रयासों की सीमाएं इस कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
महानता के लिए प्रयास करने, ईश्वर तक पहुंचने के कार्य में ही संभावित पतन के बीज होते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अत्यधिक महत्वाकांक्षा और अहंकार कैसे विनाश का कारण बन सकते हैं। इसलिए बाबेल का मीनार एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करता है, जो हमें याद दिलाता है कि नेक इरादों वाली खोजों के भी अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं, खासकर जब वे अहंकार और मानवीय क्षमता की सीमाओं की अवहेलना से प्रेरित हो। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपनी सीमाओं को पहचानना चाहिए और अपने प्रयासों में संतुलन बनाए रखना चाहिए, ताकि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें बिना किसी विनाशकारी परिणाम के। उत्पत्ति की पुस्तक बाबेल के मीनार की कहानी कहती है, यह कहानी मानवता की महत्वाकांक्षा और ईश्वर के हस्तक्षेप की एक महत्वपूर्ण कथा है। महाप्रलय के बाद जब जल प्रलय ने पृथ्वी को साफ कर दिया था, एक सामान्य भाषा से एकजुट होकर मानवता पूर्व की ओर कूच कर गई। वे एक नई शुरुआत की तलाश में थे, एक ऐसी जगह जहां वे फिर से बस सकें और अपने जीवन का पुनर्निर्माण कर सकें। शिनार की भूमि में झायन उन्होंने एक ऐसा शहर और एक ऐसा मीनार बनाने का फैसला किया जो स्वर्ग तक पहुंचे। यह मीनार न केवल उनकी तकनीकी क्षमता का प्रतीक था, बल्कि उनके सामूहिक सपनों और आकांक्षाओं का भी प्रतीक था। उत्पत्ति अध्याय 11 पद 4 में वर्णित है कि उनका मकसद अपना नाम बनाना और पूरी पृथ्वी पर बिखरने से बचना था। वे एकजुट रहना चाहते थे और अपनी पहचान को स्थायी बनाना चाहते थे। पकी हुई ईंट और गारे के लिए तारकोल का उपयोग करते हुए लोगों ने अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना पर अथक परिश्रम किया। वे दिन रात काम करते रहे अपने सपनों को साकार करने के लिए। मीनार ऊंचा और ऊंचा उठता गया, जो उनकी सामूहिक इच्छा शक्ति और इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण था। यह मीनार उनकी मेहनत और समर्पण का प्रतीक बन गया। परमेश्वर ने उनके प्रयासों को देखा। उन्होंने न केवल एक शानदार संरचना देखी, बल्कि मानवीय गर्व को अनियंत्रित रूप से बढ़ने की क्षमता भी देखी। उन्हें चिंता हुई कि यह गर्व मानवता को विनाश की ओर ले जा सकता है। यह चिंता करते हुए कि मानवता अपने अहंकार में अपनी सीमाओं को लांघ रही है, परमेश्वर ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि अगर मानवता को रोका नहीं गया तो वे अपनी सीमाओं को भूल जाएंगे और स्वर्ग तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। उसने उनकी भाषाओं को भ्रमित करके उनके प्रयासों को बाधित कर दिया। अचानक वे एक दूसरे को समझने में असमर्थ हो गए और उनके बीच अराजकता फैल गई। अब एक दूसरे को समझने में असमर्थ लोग मीनार पर अपना काम जारी नहीं रख सके। उनकी एकता टूट गई और उनका महान सपना अधूरा रह गया। एक बार एकजुट हुए लोग अब कई भाषाओं से विभाजित हो गए। उन्होंने अपने शहर को छोड़ दिया और पूरी पृथ्वी पर बिखर गए। वे अलग अलग दिशाओं में चले गए, अपनी नई भाषाओं के साथ नई जगहों की तलाश में। मीनार, जो कभी उनकी सामूहिक महत्वाकांक्षा का प्रतीक था, उनकी विफल आकांक्षाओं का स्मारक बन गया। यह एक चेतावनी बन गया कि मानवता को अपनी सीमाओं को पहचानना चाहिए और अपने गर्व को नियंत्रित करना चाहिए। इस प्रकार बाबेल के मीनार की कहानी विभिन्न भाषाओं की उत्पत्ति और दुनिया भर में लोगों के बिखराव की व्याख्या करती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि मानवता की एकता और विविधता दोनों ही महत्वपूर्ण है और हमें अपने गर्व को नियंत्रित करना चाहिए ताकि हम एकजुट रह सकें। बाबेल का मीनार अपनी शाब्दिक व्याख्या से परे मानवीय महत्वाकांक्षा की जटिलताओं के लिए एक शक्तिशाली रूपक के रूप में कार्य करता है। यह कहानी केवल एक ऊंची इमारत बनाने की नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की उन गहरी इच्छाओं और आकांक्षाओं की भी बात करती है जो हमें महानता की ओर प्रेरित करती है। मीनार स्वयं महानता हासिल करने, दुनिया पर एक स्थायी छाप छोड़ने की जन्मजात मानवीय इच्छा का प्रतीक है। यह हमारे सपनों और महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है, जो हमें उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है जिन्हें हम कभी कभी असंभव मानते हैं। निर्माण का कार्य, स्वर्ग तक पहुंचने का कार्य, हमारे अतिक्रमण की लालसा, अपने से बड़ी किसी चीज के साथ संबंध बनाने की लालसा को दर्शाता है। यह हमारे भीतर की उस जिज्ञासा और खोज की भावना को भी दर्शाता है जो हमें नई सीमाओं को पार करने और अज्ञात को जानने के लिए प्रेरित करती है। हालांकि कहानी अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के संभावित नुकसानों पर भी प्रकाश डालती है। यह हमें याद दिलाती है कि जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अंधाधुंध प्रयास करते हैं, तो हम उन परिणामों को नजरअंदाज कर सकते हैं जो हमारे कार्यों से उत्पन्न हो सकते हैं। बाबेल के निर्माता प्रसिद्धि और पहचान की खोज में अपने कार्यों के परिणामों पर विचार करने में विफल रहे। उनकी दृष्टि इतनी संकीर्ण हो गई थी कि वे यह नहीं देख पाए कि उनकी महत्वाकांक्षा उनके अपने पतन का कारण बन सकती है।
अपना नाम बनाने की उनकी इच्छा ने अंततः उनके पतन का कारण बना, जिसके परिणाम स्वरूप उनके लोग विभाजित हो गए और बिखर गए। यह विभाजन केवल भौतिक नहीं था, बल्कि यह उनके समाज के ताने बाने को भी प्रभावित करता था। भाषाओं का भ्रम उस विखंडन के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में कार्य करता है, जो अनियंत्रित महत्वाकांक्षा और शक्ति की खोज से उत्पन्न हो सकता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि जब हम अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को सामूहिक भलाई से ऊपर रखते हैं, तो हम एकता और सामंजस्य को खो सकते हैं। जब व्यक्ति या समाज अपने हितों को सामान्य हित से ऊपर रखते हैं, तो संचार टूट जाता है, जिससे गलतफहमी, संघर्ष और अंततः अराजकता फैलती है। यह अराजकता केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि यह हमारे भीतर की शांति और संतुलन को भी प्रभावित करती है। बाबेल के मीनार की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची प्रगति और स्थायी उपलब्धियां अक्सर सहयोग, समझ और उद्देश्य की साझा भावना का परिणाम होती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि जब हम एक साथ काम करते हैं, तो हम उन सीमाओं को पार कर सकते हैं जो हमें अलग करती हैं। जब हम एक साथ काम करते हैं, अपने मतभेदों का सम्मान करते हैं और दूसरों के योगदान को महत्व देते हैं, तो हम महान कार्य कर सकते हैं। यह सहयोग और एकता की शक्ति को दर्शाता है, जो हमें उन ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करती है जिन्हें हम अकेले नहीं पा सकते। हालांकि जब हम अभिमान, अहंकार और स्वार्थ की खोज को अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने देते हैं, तो हम अपनी खुद की बाबेल बनाने का जोखिम उठाते हैं। एक ऐसी दुनिया जो विभाजन और संघर्ष से खंडित हो। यह हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची महानता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों में नहीं, बल्कि सामूहिक भलाई और एकता में निहित है।